हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। आपका फिर से स्वागत है आरपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने भी डिस्कस किया हुआ था, केमिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। अभी हमने डिस्कस किया बेटा जी मैटर के बारे में। पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था हमने, प्योर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, प्योर मैटर कौन कौन सा होता है, जिसमें दो चीजें आई थी, एलिमेंट और कंपाउंड। मुझे बताओ एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, कोई कंफ्यूजन है क्या? एक नोट डाल करके लिखो बेटा जी, क्वेश्चन लिख लो आप। पहले क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है? अंतर बता दोगे? बिल्कुल सर, लिखिए बेटा जी, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। राइट्स द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। राइट्स द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्व तथा यौगिक में क्या अंतर है? लिख लिया क्वेश्चन? हाँ जल्दी लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, तत्व तथा यौगिक की पहचान कीजिए। नोट करके लिखो, तत्व तथा यौगिक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखो उसमें लिख लो नंबर पहला एक, नंबर पहले एक लिख लो बेटा जी साल्ट, नमक। नंबर दूसरा लिख लो बेटा जी सी वाटर, सी वाटर, समुंदर का जल, समुंदर का जल। नंबर तीन लिख लो बेटा जी, नंबर तीन लिख लो हमारी नंबर तीन लिखिए आप लोग सॉइल, बोले तो मिट्टी। नंबर चार लिखिए आप लोग पेट्रोल, नंबर चार लिखिए पेट्रोल। अरे बोलो क्या लिखिएगा? पेट्रोल। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा बेटा जी ग्लूकोज, ग्लूकोज। अरे क्या लिखो? ग्लूकोज, है ना? ये लिख लो बेटा जी। इसमें पहचान करना है कि कौन सा। अच्छा ये आगे और दूं क्या? चलो एक दो और लिख लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, लिख लीजिए बेटा जी गोल्ड, सोना। नेक्स्ट लिखिए बेटा जी ब्रास, ब्रास मेटल, ब्रास बोटे तो पीतल। ये दुनिया कैसी है भाई? पीतल दी है ना, वो पीतल वाली दुनिया, ब्रास मेटल। चलिएगा जल्दी से आप लोग इसमें आइडेंटिफाई करो, आप जल्दी से आप आइडेंटिफाई करो आप लोग, है ना? और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर डालो आप इसमें, है ना? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, मेरे को कोई कमेंट दिखता नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, कोई हेलो नहीं बोलता, कोई हाई नहीं बोलता, है ना? जो भी डाउट होता है वो मेरे को कमेंट में डाल दिया करो आप, है ना? मैं जरूर कमेंट सभी के पढ़ता हूं, मैं एक एक जना के कमेंट पढ़ता हूं। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं चेक करूंगा जरूर से आपका, है ना? जल्दी से दीजिए बेटा जी। चलिए इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने आगे डिस्कस करेंगे बेटा जी, है ना? हाँ, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को पहले आप लोगों के कमेंट चेक करूंगा, फिर अगली क्लास में आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा, अगली क्लास के अंदर इसके आंसर बताऊंगा। हाँ जी आगे चलते हैं बेटा जी। नंबर पहला टॉपिक हो गया था मेरा, मैंने आपको बताया बेटा जी केमिकल के बेस पर हमने पदार्थ को दो भागों में बांटा था, एक था प्योर तो दूसरा कौन सा था? इम्प्योर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मिश्रण नाम दिया था, है ना? इसके बारे में हमने दो बातें पढ़ ली थी, एक तो पढ़ लिया था बेटा जी एलिमेंट, और एक क्या पढ़ लिया था? कंपाउंड। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं लौट करके आ रहा हूं उस पे बेटा जी, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए अशुद्ध पदार्थ, हेडिंग डालिए इम्प्योर मैटर, हेडिंग डालिए बेटा जी इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा जी अपने इम्प्योर मैटर। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है बेटा जी? देखिएगा, मैंने भी आप लोगों को बताया कि चीजें या तो प्योर होंगी, है ना, और या फिर प्योर के अलावा क्या होगी? वो इम्प्योर होंगी, या फिर अदर चीजें उसमें कुछ ना कुछ मिली हुई होंगी। तो ये ऐसा पदार्थ है जो 100% क्या नहीं होगा? प्योर नहीं होगा। इसमें कुछ अनदर चीजें मिक्स हुई होंगी, इसमें कुछ दूसरा यौगिक भी मिला हुआ होगा, दूसरा कंपाउंड भी इसमें क्या हुआ होगा? मिला हुआ होगा, यानी कि मिश्रण होगा एक प्रकार का। क्या होगा? मिश्रण होगा। तो बेटा जी ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से क्या नहीं होते बेटा जी? प्योर नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इम्प्योर पदार्थों में आएंगे।
किस में आएंगे, इम्प्योर पदार्थों में आएंगे। ये बहुत गर्मी चल रही है ना, गर्मी से मेरे को बात याद आई, सभी नींबू पानी शिकंजी पीते होंगे, पीते हो क्या बेटा? अरे हाँ सर पीते हैं। तो मुझे बताओ नींबू पानी शिकंजी जो होती है वो शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है? सर हम तो शुद्ध पीते हैं बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं क्या वो एक चीज से मिलकर बनता है क्या? नहीं सर, उसमें तो हम चीनी भी डालते हैं। हाँ चीनी भी डाल दो, और पानी भी आ गया, पानी भी आ गया, नींबू लेमन जूस भी आ गया उसमें, और बचा कुचा साल्ट भी डाल देते हैं, अपने साल्ट और डाल दिया, तो बहुत सारी चीजें हम मिक्स कर देते हैं उसमें, है ना। बहुत सारी जब चीजें मिक्स कर देते हैं तो वो एक प्रकार का जो पदार्थ बना है, वो पदार्थ कैसा बना है? अशुद्ध पदार्थ बना है वो हमारा। अरे बोलो क्या बना है? अशुद्ध पदार्थ बना है ना। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो अशुद्ध पदार्थ पता चला क्या आपका बेटा जी? अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि जिसमें कई सारी चीजें मिक्स हो आपस में, कई पदार्थ आपस में क्या हो, मिक्सर हो, है ना। एक पदार्थ नहीं होगा, कई पदार्थ आपस में मिक्सअप हो, आपस में घुले मिले हुए हो, तो वो पदार्थ जो होगा वो क्या होगा बेटा जी? अशुद्ध पदार्थ होगा। अब अशुद्ध पदार्थ को भी बेटा जी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? नंबर पहला है बेटा जी होमो। होमो बोले तो समांगी, है ना। इंग्लिश में भी लिखते रहो हिंदी वालों, समांगी मिश्रण, होमो मिक्सचर। क्या होता है बेटा? एक तो होता है होमो मिक्सचर, एक होता है बेटा जी हेटेरो मिक्सचर। अरे बोलो क्या होता है? हेटेरो मिक्सचर, विषमांगी पदार्थ, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, पदार्थ बोलो या मिश्रण बोल देते हैं अपने। तो हमारा जो बेटा जी इम्प्योर जो मैटर है, इसको हमने आगे दो भागों में बांटा है। एक है हमारा होमो मिक्सचर, एक होता है हेटेरो मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान, समांगी मतलब समान, विषमांगी कहते हैं ना, विषम संख्या, अलग अलग, है ना। विषमांगी मतलब अलग अलग। आइए डिस्कस करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पे एक बार बेटा जी यह बनता है कि होमो मिक्सचर क्या होता है और हेटेरो मिक्सचर क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, है ना। क्वेश्चन जरूर पूछता है आप लोगों से। क्या पूछेगा? डेफिनेशन अगर छोटी सी पूछेगा तो ये बनेगी कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। What do you mean about the homo mixture? Explain with 2 example। 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल अपने पूछ लेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, या फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों से पूछ लेगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द होमो मिक्सचर एंड द हेटेरो मिक्सचर, दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा। आइएगा बात करते हैं अपने होमो मिश्रण के बारे में। होमो मिश्रण क्या होता है, कोई बच्चे बताएगा क्या? आओ बताते हैं आपको। होमो मिक्सचर क्या होता है, देखिएगा। होमो मिक्सचर, हेडिंग डालो बेटा जी, होमो मिश्रण बोले तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण। बस एक लाइन सुनिएगा थोड़ा गौर से, ध्यान से देखिएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा जी, कैसा होता है? पहले देखिएगा, ऐसा मिश्रण, अरे कैसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण, है ना, जो हमें एक समान दिखाई दे, एक समान दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे आपको, है ना। डेफिनेशन एक बार समझ लो, आप लोग लिखना नहीं है, एक बार पहले समझ लो बेटा आप। समांगी मिश्रण कौन सा होता है? ऐसा मिश्रण जो हमें एक समान दिखाई दे, एक जैसा दिखे, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, राइट से देखो, उधर से देखो, ना, एक समान दिखाई दे तो वो मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण। अभी समझते जाओ आप, डेफिनेशन क्या लिखनी है वो बात की बात है, पहले समझो बेटा जी आप। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जो हमें एक समान दिखाई दे। सर एक समान जैसे, अरे रुको एक बार देखते जाओ आप। दूसरी बात इसमें क्या देखनी है, ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ये देखनी है कि इस मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कौन से पदार्थ? सभी के सभी पदार्थ, है ना, सभी पदार्थ, सभी लिख देना। जो पदार्थ होते हैं वो आपस में कंप्लीटली, पूर्ण रूप से क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं बेटा जी। अरे बोलो क्या होते हैं? कंप्लीटली मिश्रित होते हैं, है ना। हिंदी वालों को तो मैं लिखाए जा रहा हूं, इंग्लिश वाले मेरे को लिखते रहना आप लोग, है ना। पहला पॉइंट लिखना है कि ऐसा
पदार्थ, ऐसा मिश्रण जो हमें एक समान दिखाई दे, यानी कि ऐसा मिक्सचर जो हमें चारों तरफ से सिमिलर रूप से दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे। दूसरी बात है कि ऐसा मिश्रण जिसमें सारे के सारे जो कंपाउंड हैं या सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं, जो भी पदार्थ हैं, सारे के सारे मैटर, वो आपस में क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, है ना। द मिक्सचर इन विच ऑल सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, द मिक्सचर इन विच ऑल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, आपस में सारे के सारे मिले हुए हों। और लास्ट लाइन एक और लिख लो, लास्ट लाइन एक और लिख लो, लास्ट लाइन एक और लिख लो, इस मिश्रण को इस मिश्रण को छानकर अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा मिश्रण जिसमें हम लोग छानकर पदार्थों को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। सो लिख लेंगे द मिक्सचर in which we can't separate the substance by filtration method. The mixture in which we can't separate the substance by filtration method. फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जिसको छानकर हम अलग नहीं कर सकते। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देखिए एक बार, फिर मैं एक एग्जांपल पे आके आऊंगा लोड करके। होमो मिश्रण क्या होता है? होमो मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है बेटा जी जो हमें एक समान दिखाई दे, है ना, सिमिलर दिख दे। ऊपर से देखोगे तो वैसा दिखेगा, राइट साइड में देखोगे तो वैसा दिखेगा, सिमिलर रूप से हम लोगों को ऑब्जर्व हो, एक समान दिखाई दे। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि समांगी मिश्रण कौन सा होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होगा जिसमें सारे के सारे पदार्थ, ऑल कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। और थर्ड हमने डिस्कस किया विच वी कांट सेपरेट टू ईच अदर, और जिसको हम आसानी से एक दूसरे से क्या नहीं कर सकते, छानकर सेपरेट नहीं कर सकते, छानकर सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो मिश्रण आपका कौन सा होगा? समांगी मिश्रण होगा। अरे बोलो कौन सा होगा? समांगी मिश्रण। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, वापस देखो, मुझे पता था समझ में नहीं आया। अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं, जरा गौर से देखिए बेटा जी, एग्जाम्पल के द्वारा देख रहा हूं। नंबर 1 सुनिएगा गौर से। मैंने क्या ले लिया? जल ले लिया, वाटर ले लिया, हमने बिल्कुल ले लिया। इस जल को लेने के बाद आपने बेटा जी इसमें मिला दिया नमक, साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया। ये लो, जल में मैंने क्या कर दिया, नमक मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया क्या? यस सर मिला दिया। ये एक पदार्थ है, बिल्कुल है। ये दूसरा पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। दो अलग अलग है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो मैंने भी कहा था कि जिसमें अलग अलग पदार्थ आपस में मिले हुए हों उसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे? नहीं सर, उसको हम इम्प्योर कहेंगे। तो इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये एक पदार्थ जो बना है वो इम्प्योर होगा या प्योर होगा? तो पहली बात कंफर्म हुई कि दो अलग अलग पदार्थ मिलाए हैं हमने, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, इम्प्योर मैटर होगा। क्या होगा? इम्प्योर मैटर होगा। अब ये बात है हमारी कि इन दोनों को आपस में मिला दिया, मिक्स कर दिया, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा मिलने में। अच्छा मिल गया। नमक को पानी में हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया। साल्ट को वाटर में हमने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। अब उस सॉल्यूशन को देखो आप, अब वो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर नमकीन बन गया ना, वो साल्टी बन गया हमारा, वो साल्टी वाटर हो चुका है, अब हमारा नमकीन पानी हो गया, है ना। पीना नहीं है, बाद में बनाएंगे सकंजी। एक बार देखो जरा, पानी में जैसे नमक मिला दिया, वो पूरा मिक्सअप हो गया, पूरा मिक्सअप हो गया। अब आप ऊपर से देखो कैसा दिखेगा, वैसा दिखेगा जैसा वो राइट साइड से दिखेगा। सर राइट साइड से देखेंगे कैसे? अरे कांच की गिलास में डालो फिर देखो आप, है कि नहीं है? आप लोग ऊपर से देखो, राइट से देखो, नीचे से देखो, कहीं से भी देखो, आपको कैसा दिखेगा? एक जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। दूसरी बात, क्या तुम लोगों ने नमक को जब पानी में मिलाया तो क्या नमक का पानी में कम घुला या पूरा घुल गया था? सर मैं घोल के देखूंगा क्या? हाँ तो घोल के देख लेना। तो जब तुम देखेगा तो ये देखेगा कि वो नमक जो है वो कंप्लीटली क्या हो गया, घुल जाता है। हाँ घुल जाता है, ये पूरा का पूरा घुल जाता है। मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर पूरा मिक्सअप हो गया।
तीसरी बात मैंने डिस्कस की है, क्या अब हम इसको छान कर अलग कर सकते हैं क्या? छलनी से लेकर के आ जाना, कपड़े लेकर के आ जाना, छानोगे तो क्या नमक ऊपर रह जाएगा क्या बावले? अरे नहीं बेटा, अब इसको हम छान कर अलग नहीं कर सकते। तो ये देखो, ये तीनों बातें इस पर फॉलो हो रही हैं। तो जब हमने पानी में नमक मिला दिया तो जो वो मिश्रण बना है वो एक प्रकार का कैसा होगा? होमो मिश्रण होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा दूसरा एग्जांपल बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। अच्छा मैं पानी में और क्या मिलाऊं? सर चीनी मिला दो। अरे वाह क्या बात है मेरे प्यारे लाडू, शुगर मिला दो। शुगर बोले तो चीनी मिला दो। जब चीनी मिलाओगे तो क्या चीनी पूरी घुल जाएगी क्या? सर पूरी घुल जाएगी। क्या उसको बाद में छान कर अलग कर लोगे क्या? सर छान कर अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि चीनी भी अगर इसमें मिला दिया हम लोगों ने, है ना, चीनी भी मिला दी तो वो बन गया शर्करा का विलयन। अरे किसका मिश्रण बन गया? वो बन गया मीठा पानी। पहले वो खारा था, अब वो मीठा पानी बन गया, है ना। हाँ, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो मिश्रण बना है बेटा, ये मिश्रण भी कौन सा मिश्रण है? होमो है क्या नहीं है? सर बिल्कुल होमो है। अच्छा होमो है, चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको और देता हूं। ये देखो, ये लीजिए H2O में तुमने मिला दिया, वैसे मिलाना तो नहीं चाहिए, मिल्क मिला दिया बेटा, ये दूध मिला दिया आपने। सर क्या गंदी बातें कर रहे हो आप, पानी में नमक नहीं मिलाना है, मिल्क में आप लोग पानी मिलाए जा रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, हम लोगों को केमिस्ट्री समझनी है ना। आइए देखिएगा जरा, आपने क्या किया, पानी ले लिया और मिला दिया हमने मिल्क, उसमें दूध मिला दिया बेटा, ये लो दूध मिला दिया हमने पानी में। अरे पानी में दूध मिलाते हैं कि दूध में पानी मिलाते हैं? सर कुछ भी करो, बस बात एक, यार बात एक नहीं है। देखो जरा ध्यान से पानी में जब आप लोग दूध मिलाओगे या दूध में जब आप पानी मिलाओगे तो आप क्या देखोगे? मिला करके देखना आप, है ना। देखोगे तो सभी एक तरफ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? या पानी तुम्हें अलग दिखेगा कि दूध अलग दिखेगा? नहीं, एक जैसा दिखेगा। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, अच्छा जब दूध में पानी मिलाओगे तो वो पूरा घुल जाता है कि अलग रहता है? सर दूध में पानी मिलाएंगे तो पूरा घुल जाएगा। अरे वाह क्या बात है, दूसरा भी पॉइंट कंप्लीट हुआ। अच्छा मिलाने के बाद उसको छान करके अलग कर लोगे क्या? काश हम कर पाते, अलग है या नहीं है? अरे हंस लो तुम लोग, कोई बात नहीं है। अच्छा अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो बेटा जी हम इसको छान कर अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मिश्रण एक प्रकार का कैसा हुआ? समांगी मिश्रण हुआ। अरे बोलो कैसा हुआ? समांगी। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, जरा बताओ। H2O में मैंने मिला दिया, क्या मिला दिया? अब क्या मिलाओगे? हाँ मिला दिया। अच्छा ये लो एल्कोहल मिला दिया। अरे वाह क्या बात है। हाँ एल्कोहल के बारे में समझते हो आप सारे, है ना। हाँ अच्छा बताओ, जल में मैंने एल्कोहल मिला दिया, क्या बनेगा? सर वो बनेगा वो, अरे वो क्या बनेगा? पैक पुक बनेगा क्या? अरे ऐसी गंदी बातें नहीं करनी हमको। वो बनेगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन। सर क्या बोले? एल्कोहलिक का विलयन, एल्कोहल का विलयन बनेगा, है ना। हाँ अच्छा तुमने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, करना भी नहीं चाहिए ना। गंदी चीजें हम लोगों को बहुत ही दूर होनी चाहिए, ये हम लोगों से दूर रखनी है हम लोगों ने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तब शायद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अल्कोहल कैसा होता है ना। अच्छा जैसे भी आप लोगों का होगा वैसे देखिएगा आप लोग। तो एल्कोहल को जब अपने पानी में मिलाते हैं बेटा जी तो वो पूरा घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मत करना आप लोग, बाकी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन मेरे पे विश्वास रखो आप लोग। मैंने भी नहीं किया अभी तक ये एक्सपेरिमेंट, है ना। बाकी आप लोगों ने ये देख लेना, आप केमिस्ट्री लैब में जाकर के जब आपको मिलेगा। मुस्कुरा रहे हैं, मंद ही मुस्कुरा रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, सी हंसी ठिठोली के साथ हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ते चले जाना है ना। आइएगा देखिएगा। अच्छा मिक्सअप कर दिया तो मिक्सअप करने पर आप देखोगे कि ये पूरा घुल जाता है, बिल्कुल पूरा घुल जाता है। अच्छा जब तुम लोग देखोगे तो ये चारों तरफ से एक तरफ दिखेगा। अब इसको भी छान कर अपने क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। तो बेटा ये तमाम जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? होमो मिश्रण के हैं। तो मुझे आशा करता हूं कि होमो मिश्रण आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। When two substances are completely mixed together to each other, जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिक्सअप हो जाएं। और दोबारा वापस सर बोलना, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुन ले पहले बेटा। अरे बेटा पहले बार वाला ध्यान छोड़, तो इधर देख, मेरी तरफ देख, अब लिखो। जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएं
और जिसे छानकर अलग अलग नहीं कर सकते उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। When two substances are completely mixed together and we can't separate to each other by filtrate method, it's known as होमो मिक्सचर। और ये सारे के सारे तुम्हारे किसके मिक्सचर के एग्जांपल हैं बेटा? होमो मिक्सचर के एग्जांपल हैं। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी से लिख के मुझे बता दो, है ना। और भी किसी का अगर तुम लोगों को याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला, कोई मिश्रण का एग्जाम्पल याद आ रहा है ना, तो वो भी बताए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोल बेटा, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, पानी में तुम तेल मिलाओगे? अच्छा, ऐसे से तुम लोग कुछ मादी आइडिया लेकर आते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। ये लो पानी में मिला दिया मैंने सर ऑयल, तेल मिला दिया, तेल, ये लो तेल मिला दिया। तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को ये आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। पहले बताओ, क्या ये इसमें पूरा घुलेगा क्या? सर तेल पानी में कैसे घुलेगा? वो तो ऊपर रहेगा, है ना। अगर पूरा घुलेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि तेल तो ऊपर तैरता रहेगा, पानी में कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ। अरे अगर कंप्लीटली मिक्स ही नहीं हुआ तो क्या ये होमो मिक्सचर में आएगा क्या? सर नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे लाडू? हाँ ठीक है। तो यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो जल्दी से नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल भी लिख लो बेटा। ये 3-4 एग्जाम्पल लिखवा के दे रहा हूं आपको। फिर आगे चलते हैं अपने हिट्रो के बारे में। जिसको होमो समझ में आ गया, हिट्रो यूं चुटकियों में उड़ाएगा वो। जल्दी से नोट करो बेटा जी, एक बार जल्दी से नोट करो। ये होमो मिश्रण के बारे में डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। अब आपने हेडिंग डालेंगे बेटा जी हिट्रो मिश्रण। हेडिंग डालो बेटा जी सभी, विषमांगी मिश्रण, है ना। जल्दी से डालो, हेडिंग डालो। अरे जल्दी से हेडिंग डालो। मिश्रण, समांगी मिश्रण के बाद पढ़ेंगे अपने विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जरा देखिएगा बेटा जी। विषमांगी मिश्रण, विष मांगी, अरे ये विष वो वाली विष नहीं मांगनी है अपने को, ये विष अलग चीज है बेटा जी, ना। भगवान मेरे को पास करवा दे, भगवान मेरे को ये मिल जाए। अरे मिलेगा, सब मिलेगा, बस आप लोग अभी पढ़ते रहो, है या नहीं है। माँ बाप का सपना पूरा करना है ना। बस आप लोग बस अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, इसलिए पढ़ते चले जाना है। आइएगा देखिएगा बेटा जी हमारी बात। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, किसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण? आइएगा। हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग, विषमांगी का मतलब होता है अलग अलग। समांगी समान, विषमांगी अलग अलग, होमो एक समान, हिट्रो अलग अलग। हिट्रो का मतलब क्या होता है बेटा जी? हिट्रो में कला क्या होता है बेटा? देखिएगा सामने। जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित न हो, आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित न हो, तो वो बनने वाला मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। When two substance, लिखते रहो, when two substance can't completely soluble to each other, when two substance can't completely soluble to each other, then it's known as hetero mixture. Then it's known as hetero mixture. दूसरी बात लिखना इसमें, दूसरी बात लिखना बेटा जी, इस मिश्रण के पदार्थों को छानकर अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। उसमें अलग अलग कर सकते, क्या नहीं कर सकते थे? अरे सॉरी, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसमें छानकर अलग अलग नहीं कर सकते थे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पदार्थों को छानकर अलग अलग कर सकते हैं। तो दूसरी बात लिखो, इन दिस मिक्सचर वी इजिली सेपरेट द सब्सटेंस बाय फिल्टर्ड मेथड। इन दिस मिक्सचर वी इजिली सेपरेट द सब्सटेंस बाय फिल्ट्रेट मेथड। इस मिश्रण में पदार्थों को छान करके क्या कर सकते हो आप? अलग अलग कर सकते हो। तो ये वाला जो मिश्रण होगा बेटा जी, ये मिश्रण कौन सा होगा? हिट्रो मिक्सचर होगा। कैसा होगा? हिट्रो। बस होमो का जस्ट ऑपोजिट है बेटा। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से बेखूबी के साथ में आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ जी जरा देखिएगा जरा सामने बेटा जी। अरे जरा इधर देखो आप लोग, जरा देखो, देखिएगा। नंबर 1 पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने बेटा जी, जल। ये लीजिए, जल ले लिया मैंने, जल ले लिया।
जल में मिला दो आप मिट्टी। अरे बोलो क्या मिला दिया तुमने? मिट्टी मिला दो बेटा जी आप। अच्छा, जल में मिट्टी मिला करके देखोगे तो तुम क्या देखोगे? क्या मिट्टी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है क्या? नहीं सर, ये कंप्लीटली घुलती नहीं है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि इसमें जो पदार्थ है वो कंप्लीटली क्या नहीं होता, घुलता नहीं है। अगर घुलता नहीं है तो आप देखोगे कि ऊपर से कुछ अलग दिखेगा, लेफ्ट राइट से या बॉटम से क्या दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, है ना। तो ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक पदार्थ कंप्लीटली जो है वो मिक्सअप नहीं होता। दूसरी बात, अच्छा, जब पानी में मैंने मिट्टी मिला दी तो मिट्टी को देखोगे तो कुछ टाइम के बाद मिट्टी कहां पे आ जाएगी? सर मिट्टी कहां पे आ जाएगी? सर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। अरे कहां बैठ जाएगी? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ये मिट्टी नीचे बैठ गई। अब आप क्या करो? अब आप इसको क्या करो? अब आप लोग एक महीन कपड़े के थ्रू, है ना, या फिर एक छलनी के थ्रू, फिल्ट्रेट मेथड, ये उसमें लेते हैं, फिल्ट्रेट पेपर लेते हैं अपने। बेटा फिल्टर पेपर क्या होता है सर? आपको बताएंगे जरूर फिल्टर पेपर क्या होता है। एक पेपर होता है बेटा जी, उस फिल्टर पेपर के थ्रू अगर आप इसको फिल्टर करोगे, छानोगे, तो आप देखोगे कि पानी अलग हो जाएगा। पानी तो नीचे ही आ गया और वहां क्या बैठी गई? वहां पे आ गई मिट्टी। तो हमने मिट्टी को और पानी को क्या कर लिया बेटा? अलग अलग कर लिया। अलग अलग किया कि नहीं किया? तो इसलिए ये बेटा जी, ये जो मिश्रण का जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ये हेट्रो मिक्सचर है, एक प्रकार का, है या नहीं है? सर एक एग्जाम्पल मुझे बताना। सर दूसरा एग्जाम्पल मैं ये भी लिख सकता हूं कि जल में ऑयल मिलाओ। अभी मिलाया था तुमने, है ना। तो पानी में जब अपने तेल मिला देते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल ले लो, आप कोई सा भी ऑयल ले लो, अगर हम लोग जो यूज करते हैं, है ना, बालों में लगाने के लिए, जॉनसन बेबी ऑयल यूज करता है बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा यूज कर दो आप। वो डाल दिया हमने। अब आप देखोगे कि वो जो पानी में जो तेल हमने मिलाया है, वो पानी में वो जो तेल मिलाया वो कहां पे रहेगा आपका? सरफेस पे रहेगा, ऊपर रहेगा। क्या वो पूर्ण रूप से घुल गया उसमें? नहीं घुला। तो वो पूर्ण रूप से घुला नहीं, इसका मतलब अलग है वो, है ना। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको अपने फिल्टर पेपर के थ्रू तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस गिलास में अगर छोटा सा मैं बेटा जी होल कर दो, नीचे होल के भी नहीं, नीचे होल करके बताओ। अरे कर दिया मैंने, देखो पीछे। तो आप देखोगे कि पानी के ऊपर रहेगा तेल, है ना। आप घर पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना कि थोड़ा सा पानी ले लेना और 4-5 बूंदे, ज्यादा मत डालने तो मम्मी डांटेगी, 4-5 बूंदे आप लोग ऑयल की डालना। तो आप देखोगे कि तेल जो है वो पानी के ऊपर सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे, है ना, तेल ऊपर रहेगा, मिक्सअप नहीं होगा। आप चाहे जितना भी घोल के देखना, वो मिक्सअप नहीं होगा। और कुछ टाइम के बाद में अगर आप लोगों ने नीचे होल कर दिया, है ना, पानी की मतलब एक प्लास्टिक की बोतल ले लेना, उसमें पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, अब नीचे होल कर दिया, तो पहले कौन जाएगा? मुझे बताओ पहले कौन जाएगा? अरे पहले कौन अलग होगा? पानी अलग होगा। धीरे धीरे पानी अलग होता गया, पानी अलग होता गया, वो मात्रा नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई। जब सारा पानी अलग हो गया तो होल को बंद कर दो। तो आप देखोगे कि हमने होल में बंद करने पर पानी अलग कर दिया और ये ऑयल क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो क्या तुम इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और ले रहा हूं आपके सामने, इसके साथ में फिर अपने क्लास आज की ऑफ करते हैं। वाटर में हमने मिक्स कर दिया बेटा जी, क्या मिक्स करना है बताओ, आप मुझे बताओ सर। दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या आता है? अरे बोलो बोलो, आपको याद करा। चूना नाम सुने कभी जिंदगी में? चक चक चूना, हाँ हाँ, बस वही चूना मिला दिया बेटा जी हमने। चूना बोले तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोग घरों में दीपावली के त्योहार पर हम लोग ना घरों में चूना करते हैं कि नहीं करते हैं ना, कली जिसको अपने कहते हैं, व्हाइटिंग करते हैं अपने। तो उसमें क्या करते हैं बेटा जी, जल में अपने क्या मिला दिया? चूना मिला दिया, है ना। वो चूना जब आपने इसमें मिक्स कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड जब चूना आपने इसमें मिक्स कर दिया, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में मिक्स करने पर ये सारा का सारा जो चूना है बेटा जी, वो कहां पे बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। जैसे मिट्टी पानी पे मिक्स होने पर नीचे बैठ गई थी, वैसे ही चूना जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये भी बॉटम में बैठ जाएगा। बॉटम में बैठ जाएगा तो तुम्हें ये अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा, वो अलग होगा, ये अलग होगा, है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि चूने को भी अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करना चाहें तो ये भी कंप्लीटली क्या नहीं हो पाता? डिजोल्व नहीं हो पाता, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता। और इसको भी अगर तुम लोग फिल्टर पेपर से छानोगे, तो फिल्टर पेपर से जब छानोगे तो पानी पहले फिल्टर पेपर से अलग हो जाएगा और चूना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा जी हमारे ये मिक्सचर किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे विषमांगी मिश्रण के। वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा बेटा जी, 1 मिनट लगा रहा हूं मैं। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने की कोशिश करें, अगर दोनों पदार्थ आपस में कंप्लीटली घुल गए तो वो बनेगा समांगी मिश्रण। व्हेन टू सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ होमो मिक्सचर। और जब दो पदार्थों को आपस में मिलाएं और वो अगर आपस में कंप्लीटली मिक्स ना हो, पूर्ण रूप से आपस में मिश्रित ना हो, तो वो हमारा मिश्रण कौन सा होगा? हेटेरो मिक्सचर होगा।
होमो मिश्रण को हम आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेटेरो मिक्सचर को हम आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा जी, अलग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर पदार्थ क्या क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये होमो मिश्रण क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण क्या होता है, सबके एक एक के हम लोगों ने 4-4 5-5 एग्जाम्पल डिस्कस किए बेटा जी, है ना। बस इसी प्रकार से हम लोगों ने हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने इजी लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों ने समझना है। समझी हुई चीजें बेटा जी हम लोगों को चाहे 10,000 साल के बाद में भी पूछ ली जाए तो हम लोग भूल नहीं पाएंगे बेटा जी, है ना। हाँ, आप भी ऐसे चलो, मैं भी आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के, हाथ से हाथ मिलाकर के अपने एज दोस्तों की तरह पढ़ते रहेंगे बेटा जी, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो कि सर मुझे ये समस्या आ रही है ना, तो वो आप लोग क्या करिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी बात जो है वो डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, मैं चेक कर लूंगा बेटा जी क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। बस आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, आपसे बस एक चीज मांग रहा हूं कि बस चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, और बेल आइकन के प्रेस को बेटा जी बटन को दबा दीजिए। बस आप लोगों के लिए क्या है, ये आरपीएससी जो ऑनलाइन क्लासेस जो है, ये जो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपके लिए, आपको घर पे बैठे हुए ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को केमिस्ट्री दे रही है, फिजिक्स दे रही है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो बस हम आपसे क्या मांग रहे हैं बेटा जी, बस एक चीज मांग रहे हैं, वादा करो, ये दोगे क्या? बस आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब करो। आज की क्लास के लिए यही तक अपना समाप्त करते हैं बेटा जी। थैंक यू, सबा खैर, अपना ध्यान रखना। और जिन्होंने भी ये सुना हुआ है कि बेटा जी कोरोना वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, बेटा जी कोरोना अभी तक गया ही नहीं है ना। तो याद रखना, जो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है, बेटा जी अभी भी अपने जो है सावधानी के साथ रहो, मास्क पहन करके आप लोगों को बाहर जाना है। मैं तो जब क्लास लगाता हूं तभी मैं अपना मास्क उतारता हूं, मेरे पास मास्क पड़ा है बेटा जी, है ना। इसलिए आप लोगों को भी तसल्ली के साथ, सावधानी के साथ आप लोगों को बाहर जाना है ना। कोरोना से बच के रहना है, कोरोना अभी तक बेटा जी ज्ञान नहीं है, इसलिए घर पे बैठे हुए, एक क्लास में बैठे हुए हो या अपने कमरे में बैठे हुए हो, है ना, आप आराम से आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ओपन करो, सारी चीजें आपको वहां पे फ्री मिल रही हैं, है ना। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, है ना। आज ठीक है बेटा जी, आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।